राजस्थान की सियासत में नाथी के बाड़े के बाद अब ठठेरी की बिल्ली खुड़कों से कोनी डरे की चर्चाएं जोरों पर है। ये दोनों ही लोकोक्तियां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कही है, जिसके बाद इसे लेकर जमकर सियासी तंज कसे जा रहे हैं। इसी बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को रीट मामले के लिए भाजपा की ओर से काले झंडे भी दिखाए गए, जिसके बाद अलवर में डोटासरा ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठान ली तो भाजपा का कोई भी नेता गांव में नहीं घुस सकेगा। डोटासरा ने काले झंडे दिखाने वालों को आरएसएस का गुंडा बताया है, जो कि सड़क पर नौटंकी करते हैं। आप भी सुनिए कि आखिर डोटासरा ने अलवर दौरे के दौरान क्या कुछ कहा। आपको शक लग रहा है क्या? प्रतिपक्ष की भूमिका ये होती है कि कोई गवर्नेंस में कमी हो, कोई योजनाओं में कमी हो, उसके बारे में बताने के लिए होता है। आपने 70 साल में देखा क्या कि छिप छिप के 4 लड़के भाग भाग के और सड़क में गाड़ी के बीच में आते हैं? कभी देखा है क्या? और अगर इतनी हिम्मत है तो मैं पुनः कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये घोषणा करे कि हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे दिखाएंगे, और उसके बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर किसी गांव में निकल जाए तो आप मुझे बता देना। क्या हुआ? ये तरीका होता है? कोई किसने कह रखा है कि क्या किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करना है? एक प्रजातंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का तरीका होता है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, विपक्षी को किसी मुद्दे पे विरोध करना है तो बाकायदा अल्टीमेटम देके कि साहब हम ये काम करने जा रहे हैं, इस तरीके से हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। ये तो कोई तरीका होता है? किया ना 4 दिन उनकी बीजेपी के लोगों की रगड़ाई कर दी गुलाब चंद कटारिया जी ने, और अब चुपचाप बैठ गए, कोर्ट का झटका खा के वहाँ बैठे बैठे आराम से करें। राजस्थान की विधानसभा में तो ये लोग चर्चा कर रहे हैं, आराम से विधानसभा चला रहे हैं, और यहाँ इस तरीके की नोटंकी कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनमें कोई दम है तो हमारी सरकार की कोई योजनाओं में कमी खामी बताए, कोई बात बताए, कोई मुद्दा बताए, कोई अच्छी और योजना बताए, तब तो है कोई बात। ऐसे करने से प्रदेश में माहौल खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस बताया आपने, आरएसएस और क्या है आप बताओ? आरएसएस कभी चुनाव लड़ता है क्या? और सत्ता पूरी वो चलाता है, चाहे केंद्र हो चाहे यहाँ बीजेपी का राज हो। भारतीय भवन से पर्चियां आती है और वो काम होते हैं। बीजेपी के किसी नेता जो चुनावा जनप्रतिनिधि है उसका दिमाग काम थोड़ी करता है योजनाओं में। मैं आप सबकी ताकत के बल पे कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस का वो सच्चा सिपाही है, राहुल गांधी की उस टीम का सदस्य है। मैं कभी न डरने वाला हूं न झुकने वाला हूं। इन लोगों को बता देना चाहता हूं तुम्हारी क्या औकात है। हम तो 24 लोग थे, 21 थे, फिर 24 हुए, और राजस्थान की विधानसभा में आप गवाह है। हमने इनकी चूल्हे हिलाने का काम किया था, इनकी नाक में नकेल डाली थी। ये तो 163 लोग थे। हम तो तभी नहीं डटे थे जब इनका राज था, 163 का इनके पास में जोर था। तब भी हम 21 या 24 लोग थे, जिनमें से हम 5-7 लोगों ने जिस प्रकार से इनके नाक में नकेल डालने का काम किया। आज तो राज है हमारा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप दिखाओ ना क्या क्या दिखाते हो और कहां रोकते हो, लेकिन अपने उस बड़े नेताओं से पूछ लेना कि राजस्थान में एक भी गांव ढाणी में तुम घुस नहीं पाओगे जिस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया उस दिन। कांग्रेस का कार्यकर्ता अनुशासित है, अपने डेकोरम में रहता है, अपने संस्कार उनको दिए हुए हैं। कांग्रेस का एक संस्कार का गांधी जी के हम अनुयायी हैं, हम नाथूराम गोडसे की विचारधारा के अनुयायी नहीं है। आप लोग जितना नफरत फैलाने की चेष्टा करोगे, जितने दंगे कराने की चेष्टा करोगे, जितना विद्वेष फैलाने की चेष्टा करोगे, उतना ही तुमको नुकसान होना पड़ेगा। तुम अपने घर को संभालो। तुम्हारे यहां भारतीय जनता पार्टी में टुकड़े टुकड़े हो गए। राजस्थान में कोई लीडर किसी को, एक दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं है। ये जो दशा बनी हुई है